दोस्तों वेलकम बैक टू जी के मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि बात करेंगे इसमें हम जेड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को, और इस पे जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं आज उन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी पार्ट 3 अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, आपको वहाँ पे ये इजीली मिल जाएंगे और आप अपनी रिवीजन करिए। जितने भी पीवाईक्यूज जेकेएसएसबी के द्वारा पूछे गए हैं सारे ऑलमोस्ट वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिसीव्ड प्रेसिडेंट एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑन। देखिए ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। जो आपका एसआई का एग्ज़ाम हुआ था जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसमें क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा हुआ था, तो वहाँ से मैंने उठाया है। बताएं जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसको प्रेसिडेंट एसेंट कब मिली थी? ऑप्शन है 6 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 या 31 अक्टूबर 2019। देखिए ऑप्शन इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखे हैं सो दैट यहाँ पे हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो बताएं इसका राइट आंसर, कोशिश करें आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने रखे हैं और जो पीवाईक्यूज एमसीक्यूज हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पे न्यू है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आपको कोई भी वीडियो हम लेटेस्ट अपलोड करें तो आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँचे। तो बताएं इसका राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट जो है इस बिल को साइन करते हैं, यानी अपनी एसेंट देते हैं। देखिए 5 अगस्त 2019 को यही बिल जो जम्मू कश्मीर का बिल था ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है। याद रखना अपर हाउस राज्यसभा में कौन इनको इंट्रोड्यूस इस बिल को करता है? अमित शाह। ठीक है, आपके होम मिनिस्टर जो हैं वो लाते हैं। और 6 अगस्त को ये बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और सेम डे पास हो जाता है। ठीक है, ये डेट भी याद रखना। अगर लोकसभा का पूछा जाए तो 6 अगस्त को, 5 अगस्त को राज्यसभा में और 9 अगस्त को इसको प्रेसिडेंट एसेंट मिलती है। और ये डेट जो 31 अक्टूबर है इसको क्या हुआ था, इसको ये बिल जो है एनफोर्स हो गया था, यानी लागू कर दिया गया था। ठीक है, और इस दिन देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, यानी यूनिटी डे मनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे। ठीक है, तो ये दिन इसीलिए चूज़ किया था। ठीक है, याद रखना। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, तो आप एंड तक ज़रूर बने रहें। इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। 5 अगस्त को ये बिल राज्यसभा में पास होता है, 6 अगस्त को लोकसभा में पास होता है और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट एसेंट जो है इसको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which article of Indian Constitution deal with the special status of Jammu and Kashmir? बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बताएं राइट आंसर, कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल डील करता है जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए? ऑप्शन है 370, 368, 352, 360। तो इसका जो राइट आंसर है, बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है? देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत इजी था। ये आर्टिकल जो 370 था अब तो ये एब्रोगेट कर दिया गया है, लेकिन ये एक परमानेंट यहाँ पे एक स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को प्रोवाइड करता था, जिसमें जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, अपना फ्लैग। इसका जो राइट आंसर था 370। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे जो आर्टिकल हैं आप इन्हें जानते हैं। एक नेशनल इमरजेंसी के लिए डील करता है आर्टिकल 360 जो है, ये आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ डील करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एम्पावर्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर? देखिए स्टेट है यहाँ, स्टेट लेजिस्लेचर जो था पहले, टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम। ठीक है, कौन सा आर्टिकल जम्मू कश्मीर स्टेट के लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है कि वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स का स्टेटस है उसको स्पेशल राइट्स मिलते हैं? कौन से आर्टिकल के तहत
ठीक है। यहाँ पे स्पेशल राइट्स थे, यहाँ पे स्पेशल जो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम था, यहाँ की जॉब कोई नहीं ले सकता था, यहाँ का लैंड कोई नहीं परचेज कर सकता था। तो ये कौन सा आर्टिकल जो है वो एम्पावर करता था? ऑप्शन है आर्टिकल 35A, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 19। बताएं राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज आर्टिकल 35A। ठीक है। आर्टिकल 39A भी J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो है इस मॉडल का जम्मू एंड कश्मीर भी है। ठीक है। जैसे पुडुचेरी है वैसे ही जम्मू कश्मीर भी सेम एज इट इज़ रहेगा, इसलिए ये 39A भी जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है। देखिए आर्टिकल 17 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये अनटचेबिलिटी को डील करता है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स में है। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, इस पे डील करता है आर्टिकल 19। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन यूटी ऑफ लद्दाख आफ्टर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। देखिए ये क्वेश्चन भी JKSSB के द्वारा ऑलरेडी पूछा हुआ है। बहुत खास सेशन होने वाला है, आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और एंड तक ज़रूर वॉच करें। और कमेंट एंड पे आपके लिए होमवर्क रखा है, उसका आपको आंसर कमेंट में करना है। और मैं लिंक में आपको बाकी पार्ट्स की भी जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे हैं, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, उनकी लिंक दे दूंगा, आप उनको भी देखिएगा। आपकी कंप्लीट इस टॉपिक पे रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, आपको कोई भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो बताएं राइट आंसर। यूटी ऑफ लद्दाख जो एक्ट के बाद, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कौन कौन सी इसमें डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं? लद्दाख एंड गिलगित तिब्बत एंड लद्दाख, करगिल एंड लेह, या ऑल ऑफ द अबव। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ J&K। देखिए जम्मू एंड कश्मीर को कौन चलाता है, एडमिनिस्टर करता है? ऑप्शन है गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या लोकसभा स्पीकर। बताए राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जो हमारी यूटी है आज, इसमें प्रेसिडेंट रूल जो है वो चल रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट डायरेक्टली नहीं रूल करता है, बाय अपॉइंटिंग। कैसे रूल करता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करके रूल करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु वाज द चीफ ड्राफ्टर। चीफ ड्राफ्टर की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। ठीक है, DRAFTR। ठीक है, चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370 का चीफ ड्राफ्टर कौन था? जो 370 था, एन गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, MK गांधी, ऑल ऑफ द अबव। बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए साथ साथ में कोशिश करें, आप भी पेन उठाइए और अपना अपना अटेम्प्टेशन कीजिए, आपकी रिवीजन कैसी है, और कमेंट में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। ठीक है, एन गोपाल स्वामी अयंगर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अपॉइंट किया था। ठीक है, इस आर्टिकल को ड्राफ्ट करने के लिए। ठीक है, आर्टिकल 370 जिसमें स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिलता था। ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशल एड्रेस बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रोवाइडिंग अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस करता है बोथ हाउसेज को, लोकसभा एंड राज्यसभा को, वैसे ही यहाँ पे भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है आपकी, उसको जब प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर स्पेशल एड्रेस करता है तो कौन सा सेक्शन में ऐसी बात लिखी हुई है, कौन सा सेक्शन डील करता है? ऑप्शन है सेक्शन 17, सेक्शन 14, सेक्शन 4 या सेक्शन 21। बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए अगर हम इन सेक्शन की बात करें, सेक्शन 17 जो है वो डील करता है ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की। ठीक है, कितने साल होना चाहिए? 5 साल, पहले 6 साल था, 5 साल कर दिया ड्यूरेशन। ठीक है, सेक्शन 14 के साथ डील करता है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन के। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली की
कंपोजिशन से डील करता है। सेक्शन 4 कहता है ये पूरा जम्मू कश्मीर यूटी के साथ डील करता है और यूटी के लिए बताता है कि इसको अब लेजिस्लेचर भी मिला है, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है स्पेशल एड्रेस, दैट इज सेक्शन 21, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू J&K Reorganization Act 2019, the यूनियन टेरेटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। 3-4 बार ये क्वेश्चन JKSSB ने एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, VLW, फाइनेंस SI, ऐसे एग्जामों में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, ठीक है। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सी यूटी को विदाउट लेजिस्लेचर बनाया है? तो वो है लद्दाख, ठीक है। क्योंकि J&K को लेजिस्लेचर है, याद रखना, और यूनिकेमरल है, याद रखना, यूनिकेमरल, यानी यहाँ पे जो MLC की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो पोस्ट थी उसको ख़त्म कर दिया है। सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ पे MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रखा है। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, as per the J&K Reorganization Act 2019, how many women representative can be nominated to the Legislative Assembly of the UT of Jammu and Kashmir? देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद कितनी वुमेन्स को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो नॉमिनेट कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर उसको लगे कि वुमेन की स्ट्रेंथ जो है असेंबली में कम है तो वो कितनी वुमेन को नॉमिनेट कर सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर 2। आई होप अभी तक आपकी ठीक चल रहे होंगे। अगर 9 में से अभी तक किसी के 7 ठीक हैं तो वेरी गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए नेक्स्ट, अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएं। नेक्स्ट है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ J&K? कौन सा आर्टिकल अब एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर यूटी पे भी? मैंने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया है, आर्टिकल 39A, जो कि सेम मॉडल हमारा जम्मू कश्मीर पुडुचेरी के साथ है, ठीक है। चलें नेक्स्ट है, एज पर 2021 द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंसिस्ट ऑफ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कितने सेक्शन है उसमें, कितने शेड्यूल हैं, कितने पार्ट्स हैं, बताएं। पार्ट्स का यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप सेक्शन और शेड्यूल बता दें। देखिए, सेक्शन, अगर हम सेक्शन की बात करें 103 सेक्शन है, 5 शेड्यूल हैं और 14 पार्ट्स हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। 14 पार्ट्स हैं इस एक्ट में, ठीक है। चलें नेक्स्ट। देखिए, मैं आपको एक बार सुजेस्ट करूंगा, आप ज़रूर जाइए प्लेलिस्ट में, आपको जम्मू एंड कश्मीर का कंप्लीट, आप जितना भी जम्मू कश्मीर का आपका है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के भी पार्ट 14 अपलोडेड है प्लेलिस्ट में। आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए उनको देखिए, रिवाइज़ करिए, मॉक की तरह अटैम्प्ट करें। आपको साइंस के MCQs मिलेंगे, आपको मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs 100 MCQs मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है। आपको कंप्यूटर पे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, आप ज़रूर जाएं, अटैम्प्ट करें। और स्पेशली अगर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की रिवीजन करनी है तो आप उन पार्ट 3 को भी देख लीजिएगा, इसके साथ साथ बहुत हेल्पफुल आपको रहने वाले हैं, ठीक है। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं या J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के MCQs लेना चाहते हैं या साइंस के MCQs, कंप्यूटर, सारे जितने भी MCQs हैं आपके 60 मार्क्स जो कंटेंट करते हैं, ये आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैक्सिमम बच्चों ने परचेज़ कर लिए हैं, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो 9906063612 पे व्हाट्सएप करिए। आपको सेक्शनल कुछ मॉक टेस्ट भी हैं, 5 मॉक टेस्ट हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू इन जम्मू एंड कश्मीर, वो भी आपको साथ में उसी के साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। आप उनको भी अटैम्प्ट करिए, विद आंसर की आपको मिल जाएगी। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका आंसर ज़रूर करें। और आपकी मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ यहाँ पे। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, बहुत सारे मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है। एज पर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल मेंबर
टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ J&K शैल बी। कितने टोटल मेंबर हैं आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर रहा है। कितने एमएलएज की पोस्ट हैं, कितने एमएलएज की सीट हैं हमारे असेंबली में, ये क्वेश्चन है। तो इसका मैं आपको अगर राइट आंसर बता दूं, पहले आप उससे पहले सुनिए। देखिए हमारे यहाँ पे 83 सीट्स होती थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है, यानी एमएलएज की। उसके बाद बढ़ाकर 90 कर दी, जिसमें 6 जो है वो जम्मू को के लिए डिलिमिटेशन जब हुई तो उसमें इंक्रीज हुई 6 जम्मू के लिए और 1 कश्मीर के लिए, याद रखना। अब कितनी हो गई, अगर 83 में हम 7 प्लस करें तो 90 होगी, मैंने सिक्वेंस से लिखा है, 90 सीट्स हो गई, ठीक है। 90 में आप कितने और प्लस करिए, 90 में आप प्लस करिए 24। अब बहुत सारे पूछेंगे 24 कौन सी, ये 24 पोस्ट वो हैं, वो वैकेंसीज हैं, वो सीट्स हैं जो पीओके के लिए रखी जाती हैं, ठीक है। पीओके के लिए 24 एमएलए की सीट रखी जाती हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। अगर हम 90 में, देखिए 90 में प्लस 24 कर दें तो कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, ये हो जाता है 114, ठीक है, 114। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 114 है। अगर 83 में प्लस करें हम 24, क्योंकि 83 पे तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन कंटेस्ट होता है जो पहले थी। 83 में अगर 24 हम प्लस करें तो ये 107 होती। तो किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन अगर जीके में पूछ लिया जाए आफ्टर डिलिमिटेशन कितनी है तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। आफ्टर डिलिमिटेशन इंक्लूडिंग पीओके तो आप इसको टिक करिए। आफ्टर डिलिमिटेशन पीओके का नहीं बताया है तो आप इसको टिक करिए। बिफोर डिलिमिटेशन कमीशन एक्सक्लूडिंग पीओके तो आप इसको टिक कीजिए। अगर बिफोर डिलिमिटेशन कमीशन है इंक्लूडिंग पीओके है तो आप इसको टिक कीजिए, ठीक है। तो ये आपकी कंफ्यूजन आई होप यहाँ पे दूर होगी। चलिए नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्रोवाइडेड अंडर द शेड्यूल ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। जितने भी सेंट्रल लॉज हैं कुछ एप्लीकेबल हुए जम्मू कश्मीर पे, कुछ जम्मू कश्मीर के लॉज जो हैं वो डिलीट हुए हैं, याद रखना, ठीक है। ऑलमोस्ट 106 सेंट्रल लॉज जो हैं जम्मू कश्मीर में सेंटर के लॉज एप्लीकेबल हुए, जिनमें एक देखिए मैं बता दूं, यहाँ पे होता था पहले रणबीर पैनल कोड, आरपीसी रणबीर पैनल कोड होता था ना, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए यूज़ होता था। अब यहाँ पे रणबीर पैनल कोड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंडियन पैनल कोड है, आईपीसी है, ठीक है। जो बाकी स्टेट्स में, बाकी ऑल ओवर इंडिया में यूज़ होता है वही पुलिस भी यूज़ करती है, नए पैनल कोड है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे 106 लॉज जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल। अब यहाँ क्वेश्चन वो नहीं है कितने लॉज एप्लीकेबल है, यहाँ पूछा गया है कौन सा शेड्यूल डील करता है इसके साथ। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 5th शेड्यूल जो है डील करता है। देखिए फर्स्ट शेड्यूल की अगर हम बात करें तो ये लोकसभा जो सीट हैं जम्मू कश्मीर उनके साथ डील करता है। सेकंड शेड्यूल जो है वो राज्यसभा के साथ डील करता है। थर्ड शेड्यूल जो है वो असेंबली के लिए डील करता है, असेंबली की सीट्स, ठीक है। और फोर्थ शेड्यूल जो है वो ओथ एंड एफर्मेशन, मेंबर्स की ओथ एंड एफर्मेशन के साथ डील करता है। तो ये सारे शेड्यूल का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच सेक्शन और क्लॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है। देखिए सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, आप जो मेन है उनको देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 43। अब बात करें सेक्शन 30 की तो ये किसके साथ डील करता है, जितने भी मेंबर्स हैं असेंबली के उनकी पावर्स, ठीक है, पावर्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। मेंबर्स की पावर और प्रिविलेजेस, उनकी क्या पावर है, उनकी क्या लिमिटेशन है, जो लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं इनके साथ डील करता है। आर्टिकल 31 किसके साथ डील करता है, इन्हीं की सैलरी, जितने मेंबर्स हैं उनकी सैलरी के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 75 जो है वो जो कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर लद्दाख का उसके साथ डील करता है। चलें नेक्स्ट है विच सेक्शन डील विद द प्रोविजन एज टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। कौन सा सेक्शन डील करता है स्टेट पीएससी के लिए, ठीक है। सेक्शन 93, सेक्शन 61, सेक्शन 53 एंड सेक्शन 47। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज सेक्शन
93। देखिए बाकी सेक्शन भी ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेक्शन 61 जो है वो पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन के डील करता है, इलेक्शन कमीशन की पावर बताता है। सेक्शन 53 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखिए लिखा नहीं जाता, आप वहाँ पे लिख लें जहाँ पे आप रफ कर रहे हैं। सेक्शन 47 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए हमारी जो पहली भी जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे वीडियोस हैं, उनमें से काफ़ी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और एंड पे आपके लिए होमवर्क है, हाउ मेनी सीट्स आर रिमेन वैकेंट फॉर पीओके। अभी हमने डिस्कस किया, आप कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो कैसी लगी और लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और बाकी अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।